दोस्तों, आपके फेवरेट जोड़ी की ये इमेज देखकर भाग मत जाइएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। हमने कुछ यूट्यूब के कारण की वजह से ऐसा किया है, इमेज को ऐसा बनाया है ताकि हमारा चैनल ठीक ठाक रहे और सुरक्षित रहे। बस यूट्यूब के नियम को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया है। उम्मीद है आप इस चीज को समझेंगे और इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए और कहानी को ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, ये कहानी अर्नब और खुशी की है, जो पुनर्जन्म की कहानी हम बताएंगे और सुनाएंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। अर्नब और खुशी दोनों अलग अलग नाम से इस दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं और कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे उन्हें ये पता चलता है कि वही अर्नब और खुशी है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कहानी को ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025, नई दिल्ली। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आदमी शीशे की ऊंची इमारत के अंदर खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में वही गुस्सा, वही जुनून था जो सालों पहले किसी और में देखा गया था। उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अर्जुन मेहरा। ये नाम सुनते ही बिजनेस की दुनिया के बड़े बड़े लोग सतर्क हो जाते थे। वो एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसके दिल में न जाने क्यों एक अजीब सा खालीपन था। ये अर्जुन मेहरा ही अर्नब सिंह राय है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब आगे। कई बार जब वो किसी शांत जगह जाता तो उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी उठती, जैसे कोई यादें उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। पर वो क्या था, उसे खुद समझ नहीं आता था। आज भी वैसा ही हुआ। वो अपनी बड़ी सी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। किताबें उसके चारों ओर थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। क्या मैं पहले भी कभी इस जगह पर था, उसने खुद से कहा। कभी कभी जब वो आईने में खुद को देखता तो उसे लगता जैसे कोई और उसे देख रहा हो, एक परछाई जो उसकी नहीं थी लेकिन फिर भी उससे जुड़ी हुई थी। जहाँ अर्जुन के जीवन में गहरी शांति और अजीब सा खालीपन था, वहीं दूसरी ओर लखनऊ की गलियों में एक लड़की थी जिसकी जिंदगी किसी तितली की तरह थी, रंगीन और चंचल। प्रिया शर्मा। ये प्रिया शर्मा ही खुशी है। अब आगे सुनिए। 23 साल की ये लड़की चंचल थी, हंसमुख थी, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक अनकहा दर्द था। वो अक्सर सोते वक्त एक अजीब सा सपना देखती थी। एक बड़ा सा महल, मैं लाल जोड़े में खड़ी हूँ, मेरे सामने एक आदमी है जिसकी आंखों में अजीब सा प्यार और गुस्सा है, और फिर अंधेरा, चीखे और खून। हर बार जब वो ये सपना देखती तो उसकी नींद खुल जाती और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। ये कौन है, ये सपना बार बार क्यों आता है, उसने खुद से कहा। प्रिया, उसकी नानी की आवाज आई और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। हाँ नानी, आ रही हूँ। उसने जल्दी से अपने सिर को झटका, जैसे अपने विचारों को दूर भगा रही हो। किसी को नहीं पता था कि नियति ने अर्नब और खुशी को फिर से मिलाने का फैसला कर लिया है। प्रिया को यानी खुशी को दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिला था, मेहरा इंडस्ट्रीज में। चलो देखते हैं कैसी नौकरी है, उसने हंसते हुए कहा और इंटरव्यू के लिए निकल गई। वो जैसे ही कंपनी में पहुंची, उसने इमारत को गौर से देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन उसने खुद को समझा है कि ये बस उसकी नर्वसनेस होगी। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा, अचानक उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी किसी ने कहा, मिस प्रिया शर्मा, अंदर जाइए, अर्जुन सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो धीमे कदमों से अंदर गई। अर्जुन अपने चेयर पर बैठा हुआ था और जैसे ही प्रिया अंदर आई, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजरें जैसे ही प्रिया से मिली, झटका लगा, एक अजीब सी कनेक्शन हुआ। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। प्रिया को ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत ही जाने पहचाने इंसान को देख रही है। दोनों कुछ पल तक बिना पलक झपका एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया हो। अर्जुन ने खुद को झटका दिया और नॉर्मल होने की कोशिश की। आप बैठिए। प्रिया धीरे धीरे बैठ गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। तो आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहती हैं? अर्जुन ने प्रोफेशनल लहजे में पूछा। प्रिया ने यानी खुशी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे यहाँ अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। अर्जुन यानी अर्नब उसके आंखों में देख रहा था, वही मासूमियत, वही चमक। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने पहले भी ये आंखें देखी है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया। प्रिया चौंक गई। इतनी जल्दी? अर्जुन ने खुद को शांत रखा। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। प्रिया खुश होकर उठी और बाहर निकल गई, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि ये बस शुरुआत थी। अर्जुन यानी अर्नब अपने कमरे में अकेला बैठा था। आज पहली बार उसने किसी अजनबी को देखकर ऐसा महसूस किया था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। वो आईने के सामने खड़ा था और खुद को देख रहा था। तुम मुझे पहले क्यों याद नहीं थे? तभी अचानक उसे झटका लगा।
उसके दिमाग में एक फ्लैश आया, एक मंदिर, एक लड़की लाल जोड़े में और एक आदमी जो उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था। वो लड़की वही लड़की थी जिसने उसने आज ऑफिस में देखा था, प्रिया शर्मा। खुशी उसके मुंह से अचानक निकला और उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया। प्रिया यानी खुशी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन फिर वही सपना, एक मंदिर, एक आदमी, सिंदूर, फिर अंधेरा, फिर खून और फिर वही नाम, अर्नब। वो अचानक जाग गई। अर्नब जी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है ये? मैं इसे क्यों बार बार देख रही हूँ? वो पानी पीने उठी, लेकिन उसके अंदर अजीब बेचैनी थी। क्या ये सच में सिर्फ सपना था या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी? दिल्ली की ठंडी रात में अर्जुन यानी अर्नब अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। खुशी कौन थी वो लड़की और ये सपने क्यों आ रहे हैं? उसने अपने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस ली। वो खुद से झुंझला गया। ये सब बकवास है। मैं अर्जुन मेहरा हूँ और मैं इन फुजुल बातों में नहीं पड़ता। पर दिमाग कहाँ मानने वाला था। अर्जुन ने अपने लैपटॉप पर पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। 25 साल पहले एक बिजनेसमैन अर्नब सिंह राय और उनकी पत्नी खुशी की रहस्यमयी मौत, हत्या का संदेह लेकिन कोई सबूत नहीं। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। अर्नब सिंह राय, उसे लगा जैसे कोई तेज बिजली उसके अंदर दौड़ रही हो। उसने अपने चेहरे को शीशे में देखा। क्या वो इस इंसान से मिलता जुलता था? क्या वो वही था? प्रिया अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। फिर वही सपना, वही मंदिर, वही आदमी और वही नाम, अर्नब। वो घबरा कर उठ गई। ये क्या हो रहा है? मैं किसी अर्नब को नहीं जानती, फिर भी उसका नाम बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? उसने अपनी नानी को जगाया। नानी, क्या मैं किसी अर्नब को जानती हूँ? नानी चौंक गई। अचानक ये सवाल क्यों? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा, कभी कभी पिछले जन्म की यादें हमारे साथ चलती है। हो सकता है कि तुम्हें अपने अतीत की झलक मिल रही हो। प्रिया हंस दी। नानी, आप भी ना पिछले जन्म जैसी बातें मत करो। पर अंदर से उसे डर लग रहा था। अगले दिन प्रिया यानी खुशी अपनी नई नौकरी के लिए पहले दिन ऑफिस पहुंची। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में गई, अर्जुन यानी अर्नब पहले से वहां था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, दिमाग में बिजली की तरह कुछ दौड़ा। अर्जुन को एक फ्लैशबैक आया। खुशी उसकी बाहों में थी, उसके माथे पर सिंदूर लगा रहा था। प्रिया को यानी खुशी को एक झटका लगा। अर्नब उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। उन दोनों के सिर में अचानक दर्द होने लगा। प्रिया ने अपना माथा पकड़ा। उफ, मेरा सर क्यों घूम रहा है? अर्जुन अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ा। ये क्या हो रहा है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए दुनिया ठहर गई। मुझे लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्रिया ने धीमे से कहा। बैठो, अर्जुन ने आदेश दिया। वो एक कुर्सी पर बैठ गई और गहरी सांसें लेने लगी। पर उसके दिल में एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? दूर एक कोने में कोई उन्हें देख रहा था। एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था। वो किसी को फोन पर कह रहा था वो दोनों वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सब याद नहीं आया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि श्याम था। इस बार मैं खुद इन्हें खत्म करूंगा, इससे पहले कि वो मुझे पहचान ले। दोस्तों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे, नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट एपिसोड में। बस आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके फैंस तक पहुंचा दीजिए।